Good morning, class 7th. So, students, in the previous class, we have completed a chapter number 4, which is related to a civics portion, and the name of that chapter was On Equality. In this class, I am going to start a new chapter, chapter number 2. Where the name of this chapter is Role of Government in Health, and this chapter is also related to a civics portion. So, for this chapter, you have to come to page number 203. Here is the rule of health. एंड इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका एक तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या क्या आएगा। तो सबसे पहला हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। इस चैप्टर का मेन मोटो ये है बताना कि गवर्नमेंट जो हम लोग गवर्नमेंट रन कर रहे हैं उसका कितना बड़ा रोल है हेल्थ को एक तरीके से अफेक्ट करने में। सो गवर्नमेंट हमारे हेल्थ को एक तरीके से कैसे एक बेहतरी बनाने में हेल्प कर सकती है, क्या क्या वो सेफ्टी मेजर्स लेती है, कैसे स्कीम्स या फिर कैसे प्रोग्राम्स को वो बनाती है ताकि हमारी हेल्थ मेंटेन रहे, हेल्थ दोनों तरीके से फिजिकली भी और मेंटली भी। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है हमारे लिए, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 203। हेल्थ केयर इन इंडिया, गवर्नमेंट इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं, कितने डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देते हैं, पब्लिक और हेल्थ केयर सर्विसेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड हम दोनों को कंपेयर करते हुए एक या फिर दो हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, जिसमें एक हम लोग देखेंगे आपके हकीम शेख का एग्जाम्पल और एक हम देखेंगे मदन एंड अनमोल का एग्जाम्पल, जिसको हम कंपेयर करेंगे और हेल्थ फैसिलिटीज़ को डिटेल में देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग पब्लिक हेल्थ केयर को डिटेल में देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय PHC, पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज, फिर फैसिलिटीज़ कैसी होती है पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एंड हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी का मतलब सभी को इक्वली हेल्दी रहने का हक है, उस हिसाब से व्हाट कैन बी डन, क्या किया जा सकता है, और किन किन स्टेट्स ने बेटरमेंट के लिए, अपने लोगों की हेल्थ के बेटरमेंट के लिए क्या क्या किया, जिनमें केरला का एक्सपीरियंस आता है और कोस्टा रिकन अप्रोच आता है। सो दैट ऑल वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। So first of all, let's start with the introductory part of this chapter, which is role of government in health. So the very first line is healthcare is an aspect that has been neglected in India, need to be taken up। देखिए हेल्थ केयर, हमारा जो स्वास्थ्य है उस पर उसको एक तरीके से हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। जैसे अगर अभी की भी बात करें, कोविड टाइम पीरियड में आजकल हम लोग इम्यूनिटी ये वर्ड हम लोग बहुत सुनने को मिल रहा है। तो क्या आज से पहले कभी हमें इम्यूनिटी को बूस्टअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी? बिल्कुल पड़ी थी। पर अब क्या है, अब लोग जो है अपनी हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। पहले एक तरीके से निगलेक्शन हो जाता था और अभी भी जो लोग अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर रहे हैं उनकी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता ही पड़ता है। तो हेल्थ केयर को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इंडिया की क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अदर कंट्रीज़ में भी देख सकते हैं ये सारी चीज़ें। Second line, Constitution of India advocates that the state shall endeavor to raise the level of nutrition and standard of living and to improve public health. It is hardly available to poor. नाउ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया का ये कहता है कि स्टेट को हम अपने सभी नागरिकों के न्यूट्रिशन का लेवल और उनके रहने के तरीके का लेवल और उनकी पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए, और ये फैसिलिटी गरीबों तक बहुत कम पहुंच इसकी है, ऐसा हमारे इस सेकेंड लाइन के अंदर कहना है। येलो कलर पोर्शन, थर्ड पॉइंट, द सेक्शन इन sorry for the interruption. Yes, the section discusses how the disadvantages faces immense problem in keeping good health. Every citizen has a right to the basic amenities needed to keep good health comprises physical, mental and spiritual well-being। तो हमारे इस थर्ड पॉइंट में इस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि सॉरी फॉर दिस,
कीपिंग गुड हेल्थ, सभी नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य रखना एक तरीके से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज हमारी जो पॉपुलेशन है वो 150 अराउंड करोड़ है। अभी जो हमारे डाटाज हैं वो हमारे सामने आए नहीं है, बट फिर भी अराउंड 150 करोड़ हमारी पॉपुलेशन 2021 के अकॉर्डिंग है। 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी। सो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हेल्थ केयर फैसिलिटी, कीपिंग गुड हेल्थ एवरी सिटीजन, ये बोलना बहुत आसान है पर करना उतना ही मुश्किल। तो ये सब नहीं हो पा रहा है। हम उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ ही दे दें, जैसे साफ़ सुथरा पानी या फिर फ्रेश एयर। एयर को भी पोल्यूट किया जा रहा है, वाटर तो वैसे भी पोल्यूटेड हो ही चुका है अधिकतर जगह में, तो यही दे दे वही बहुत हो जाएगा। और यहाँ लास्ट लाइन में लिखा है हेल्थ कंप्राइजेस। अगर हम गुड हेल्थ की बात करें तो कैसी हेल्थ? फिजिकल हेल्थ, ठीक है, आप फिजिकली फिट हो, स्ट्रांग हो, ओके। मेंटल हेल्थ मीन्स मानसिक, कोई ऐसा टेंशन नहीं पालना है जिसकी वजह से हम लोगों को हम लोग हेल्दी ना रह पाएँ। बहुत सारे एरियाज़ में, या सॉरी, बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर एडल्ट्स आजकल एक तरीके से डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। क्या है डिप्रेशन? एक तरीके से इतना सोचना है एक चीज़ के बारे में, इतना सोचना कि सोच सोच के खुद को ही परेशान कर लेना। इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप सिर्फ और सिर्फ मेंटली वीक होते जाएंगे। एग्ज़ाम की टेंशन तो प्रॉब्लम, किसी अगर जॉब की टेंशन तो प्रॉब्लम। ऐसे वैसे ऐसा नहीं कह सकते टेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, पर अपने मेंटल कंडीशन को भी ध्यान में रख कर लेनी चाहिए। स्पिरिचुअल वेलबींग, इन तीनों पर अगर आप ध्यान रख रहे हो, अगर गवर्नमेंट ध्यान रख ले, तो वो एक हेल्दी कंट्री कहलाया जाएगा। Now, the fourth point, pink color portion, government has taken stringent steps through various public awareness program। गवर्नमेंट ने क्या किया है? अलग अलग पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए हैं ताकि हम लोग अपनी साफ़ सफाई को मेंटेन रख सकें, अपने आसपास सफाई रख सकें। ये आज से नहीं अभियान चल रहे हैं, कई सालों से चल रहे हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को लेकर अभियान चलाए जाते हैं। जैसे पोलियो की मैं बात कर लूँ, पोलियो को लेकर श्री अमिताभ बच्चन जी ऐड करते थे। तो अब जो पोलियो है एक तरीके से हमारे इंडिया से वॉश आउट हो चुका है। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई, हर संडे बूथ कैंप लगते थे, ड्रॉप्स पिलाई जाती थी, और एक तरीके से हमने इस बीमारी को जड़ से उखाड़ के बाहर फेंक दिया हमारे इंडिया से। और भी ऐसी कई बीमारियाँ, जैसे अभी कोविड को हम कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग, थ्रू मास्क वेयरिंग एंड अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करके, वैक्सीनेशन प्रोसेस को करके, कि हमें इससे इस दुनिया से बाहर निकालना है। कोशिश सबकी जारी है यहाँ पर। तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। गवर्नमेंट अलग अलग तरीके के अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती है ताकि लोग अपने आसपास सफाई रख सके। अभी हूपर भी आते हैं, जिसमें जो सफाई कर्मचारी हैं वो आते हैं बैठकर, और वो अपने आप सभी के घर का कचरा लेके जाते हैं। 2 तरीके की डस्टबिन्स भी लगाई जाती है, जिसमें एक में सूखा कचरा डालना है, एक में गीला कचरा डालना है। तो ये क्या अवेयरनेस प्रोग्राम्स ही तो हैं। नाउ पिंक कलर पोर्शन, सेकेंड लाइन, द यूनाइटेड गवर्नमेंट लॉन्च स्वच्छ भारत अभियान ऑन 2 अक्टूबर 2014। देखिए, गांधी जयंती के दिन 2014, जब आपकी श्री नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट थी, तब क्या किया गया था, तब एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान, और डेट इसकी है 2 अक्टूबर 2014। इस टाइम पर श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद झाड़ू, जो कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर भी लगाई है, खुद उन्होंने झाड़ू लगा के इस अभियान की स्टार्टिंग की थी। और इसका मेन मोटो यही है कि आप अपने आप सफाई रखेंगे। अगर हम अपने घर के आगे सफाई रखते हैं तो हर एक इंसान अपने घर के आगे सफाई रखेगा, तो कॉलोनी साफ़ होंगी, आपके एरिया साफ़ होंगे, स्टेट साफ़ होंगे, इसी के साथ कंट्री भी साफ़ हो जाएगा। साफ़ मतलब क्लीन हो जाएगा। Now the last green color portion, persuade the public to keep surrounding clean, free. Persuade. What is needed? What is needed is to persuade the public to keep surrounding clean and free
यहाँ पर क्लीन के बाद मैं डैश लगा दी, क्लीन फ्री हो जाएगा अदरवाइज। सो हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, पब्लिक को एक तरीके से एनकरेज करना है ताकि वो अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखे। लास्ट पॉइंट, ग्रीन कलर पोर्शन, फ्रॉम फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज, मच्छर नहीं फैलने चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं होने देंगे, मच्छर नहीं फैलेंगे। फ्री फ्रॉम मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, मक्खियाँ भी नहीं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह डस्ट एंड इम्प्योरिटीज को फैलाती हैं। फ्लाइज बिकॉज स्प्रेड डिजीज, नॉट लेट, सॉरी, क्योंकि वो बीमारी फैला रही है। नॉट लेट वाटर कलेक्ट अराउंड, पानी को आसपास जमा ना होने दें क्योंकि उससे गंदगी फैलती है। यूज़ ऑफ बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर, गर्म पानी को ठंडा करके पी लीजिए, या गर्म पानी को आप पियेंगे तो उससे भी उस पानी के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो गायब हो जाती हैं। सो यूज़ ऑफ बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर इज़ नेसेसरी। इंडिविजुअल क्लीनलीनेस, मतलब आप खुद की सफाई भी रखें, आसपास रखें, रख रहे हैं और खुद ही अपनी खुद की साफ सफाई, नीट एंड टाइडी आप लोग नहीं हैं, तो तब भी इस क्लीनलीनेस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। Now we are moving forward to our next topic, which is what is health? Health होता है क्या? So yellow color portion, health is directly associated with physical well-being. आपकी physical well-being, remaining free from illness, आप बीमारी से दूर हैं, and thereby not having a visit a doctor or disease or illness or an accident is not that only thing that could affect our body. We could be proved illness if we do not get enough food. देखिए, यहाँ फिजिकल वेलबींग से ये मतलब नहीं है कि आप बीमार नहीं हुए, आपने डॉक्टर को कई दिनों से नहीं देखा इन द सेंस विजिट किया किसी बीमारी के चलते, या एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये फिजिकली फिट होने का मतलब नहीं है। अगर आपको इनफ फूड भी नहीं मिल रहा है ना, तो भी आप फिजिकली फिट नहीं हो। आप कैलोरीज जितनी आपकी बॉडी को चाहिए उतनी कैलोरीज नहीं ले रहे हो, तो भी आप फिजिकली फिट नहीं हो। क्रैम्प्ड एंड अनवेंटिलेटेड लिविंग कंडीशंस, मतलब एकदम घुटन भरे माहौल में रहना, वेंटिलेशन ही नहीं है, एकदम रूम का टेम्परेचर जैसे एंट्री करने के बाद कितना सफोकेटेड फील होता है, ऐसा रूम नहीं रखना है, खिड़कियाँ खुली रखनी है हम लोगों को। सो क्रैम्प्ड एंड अनवेंटिलेटेड लिविंग कंडीशंस भी बीमारी करने का एक जरिया हो सकती है, वो मेंटली और फिजिकली वीक बना सकती है। I'm again repeating the last paragraph. Cramped and unventilated living condition may also be a reason to fall ill. Mental and physical strain can also cause grave illness. अगर आप यहाँ से बीमार हो या फिर यहाँ से बीमार हो, तो आप एक तरीके से इलनेस की तरफ जाते जा रहे हैं। So we should also all strive to remain in good health by practicing clean habits. तो हमें क्या करना है, क्लीन, नीट एंड क्लीन हैबिट्स को मेंटेन रखना है, उन्हें फॉलो करना है ताकि हम लोग बीमार ना पड़ सकें। So by this topic we have completed 2 paragraph. First is the introductory part of this portion and the second one is health. Health means physically and mentally हम लोगों को healthy रहना है, nutritious diet लेनी है और बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में सोच नहीं लेके आनी। ऐसा नहीं सोचो ही नहीं, सोचिए बिल्कुल सोचिए, पर ऐसा भी नहीं कि आप mentally एक तरीके से ill हो जाएं। So I hope you all have understood these 2 topics. So that's it for today's class. Thank you.